को मत गिराइए कि सरकार ने क्या किया है, इस बात को छोड़ दीजिए। सरकार सड़कें बना रही है, सरकार बिजली की व्यवस्था ठीक कर रही है, सरकार जो चीज़ें कर रही है उनको छोड़ दीजिए, उनको एक तरफ रखिए। आप बताइए कि आप अपने दम से क्या लेकर आए। तो कोई कहता हो, पहले कहते थे कि पट्टी फर्जी है, पट्टी खोल के दिखाएगी, टाँके लगे। लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि मनीष जी के पहले से वहाँ पर चोटकाई के निशान भी है। एक सेकेंड आप रुकिए। नहीं, मैं आपको खोलने को नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे तमाम माध्यम से आपने मौजूदा सांसद की भी तारीफ करी, उनके पिताजी की भी तारीफ करी, क्या कुछ कही। जी, सवाल एक बड़ा तीखा है। अब आपको लेकर तमाम प्रश्न ही उठने लगे हैं कि मनीष चौहान के ऊपर जो हमला हुआ ये कहीं ना कहीं इसके पीछे मनीष जी का ही साजिश है। कैराना लोकसभा पर पोस्टर लगे हुए हैं मनीष चौहान के सम्मान में, युवा मैदान में, मगर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। युवा तो मैदान में है, मगर युवाओं के साथ साथ आपको दिखा सकता हूं, युवा तो मौजूद है मगर बुजुर्ग भी मौजूद हैं मनीष चौहान के सम्मान में। मनीष चौहान बातचीत करने के लिए मौजूद है। मनीष जी, पोस्टर लगे हुए हैं मनीष चौहान के सम्मान में, युवा मैदान में, मगर तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं। बुजुर्ग चाचा भी आपके साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे। बुजुर्ग नौजवानों से अलग थोड़ा नहीं है, वो भी नौजवानों के साथ ही हैं। इनका आशीर्वाद ना हो बुजुर्गों का तो नौजवान कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्या कहेंगे। अब इकरा हसन को तो मैदान में उतार ही दिया है और तस्वीरें अब कुछ और बयां कर रही हैं। एक तरफ प्रदीप चौधरी लगातार दिल्ली की ओर दौरे कर रहे हैं और अब मनीष चौहान भी दिल्ली के दरवाजा खटखटा रहे हैं। कितने कुछ आश्वस्त हैं अब टिकट को लेकर। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ, हमारा कमल का फूल निशान है। लोग मुझे बुला रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं। देखो, लोग तो मुझे जितना सम्मान और प्यार दे रहे हैं उस हिसाब से तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ। बाकी पार्टी का जो भी निर्णय होगा, मैं हर मंच से कह रहा हूँ, आपको भी कहता हूँ, जो पार्टी डिसाइड करेगी वही हमारा। मंच के माध्यम से आपने मौजूदा सांसद की भी तारीफ करी, उनके पिताजी की भी तारीफ करी, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, तारीफ मास्टर कंवरपाल जी हमारे बीच में नहीं है। वो हमारी बिरादरी के बड़े नेता रहे, उनका बड़ा सम्मान, और तो उन्हीं का क्षेत्र है। उन्होंने यहाँ पर एक अलग ही तरह से अपनी पहचान छाप बना के रखी है। तो वो चाहे मास्टर कंवरपाल जी हों, चाहे हमारे और भी जितने भी हमारे समाज के जो बड़े नेता रहे हैं, तो वो तो सम्मान के पात्र हैं। उनको तो मैं सम्मान देना ही हमारा फ़र्ज़ बनता है। भाई, हम आज जो भी हैं अपने बड़ों की वजह से ही तो हैं। तो मास्टर कंवरपाल जी बहुत सम्मानित नेता रहे, बहुत उनकी अच्छी छवि रही है, बड़े भलेपन में, बड़े साफ छवि के नेता रहे हैं। तो हमारे तो आदर्श रहे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, उनके बारे में जो सुना है। तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे बड़े नेता रहे हैं उन सबसे जो उनकी कार्यशैली रही, उसी कार्यशैली के आधार पे हम लोग कुछ ना कुछ सीखें और उससे आगे बढ़ाएं उसे। मनीष जी, सवाल एक बड़ा तीखा है। अब आपको लेकर तमाम प्रश्न ही उठने लगे हैं कि मनीष चौहान के ऊपर जो हमला हुआ ये कहीं ना कहीं इसके पीछे मनीष जी का ही साजिश है। चलिए, खैर, ये तो भगवान जानता है। साजिश वाली बात है कि भाई मेरी साजिश है। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि पट्टी फर्जी है। बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूँ, मेरे जैसा आदमी जिसने कभी मच्छर नहीं मारा, जिसको कभी चोट नहीं लगी, जो बहुत अच्छा जीवन जिसने जिया है, तो उसके लिए ये अपने आप ये साजिश के, मैं खुद कहूँगा किसी को मेरे गोली मारो या पत्थर मारो या कांच में अपने अंदर कहूँगा, या मुझे तो इंजेक्शन से भी डर लगता है। तो ऐसा नहीं। देखिए, ये तो तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह की बातें बनेंगी। जो कुछ हुआ है, वीडियो हैं, पथराव होते हुए भी वीडियो हैं। हाँ, अगर मुझे करना होता ना, मुझे साजिश करनी होती, तो मैं इस मामले में बहुत बड़ा एक क्षेत्र का बर्बाद करके, क्षेत्र का नुकसान करके मैं अपना प्रॉफिट कर सकता था। लेकिन हमारी सोच जो है, मैं एक अच्छी सोच के साथ राजनीति में आया हूँ। मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि क्षेत्र में आपसी भाईचारा कायम करूँ, क्षेत्र में विकास की राजनीति करें, एक विकास का दौर चले क्षेत्र में। तो जो लोग कह रहे हैं, देखिए, हर तरह के लोग हर तरह की बातें करेंगे। रही बात इस चीज़ की, आप थाने में चले जाइए, वहाँ से आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे वायरल हैं सब। तो मैंने कह दिया था उनको कि पत्थर मारो आप, मतलब मैं किसी को ये कहूँगा कि आप मेरे ऊपर पथराव करें। अगर मैं सच्चाई बताऊँ, सच्चाई देखिए जो मैं महसूस करता हूँ, मैं चाहता इस मामले को बहुत ख़राब कर सकता था, लेकिन मेरे संस्कार नहीं कहते हैं। और हमने अपने पिताजी से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ये कमज़ोर आदमी का काम है। जो फुटेज लेगा, हमला कराएगा, फिर रोएगा, खून निकलेगा तो पल्ला लेके बैठ जाएगा, वहाँ पर ड्रामा करेगा, लाखों की भीड़। आज देखिए, मैं घमंड नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात के लिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं चाहता ना तो मैं लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठी कर सकता था। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद था शांति व्यवस्था बनी रहे। सरकार हम लोगों की है, हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, नैतिकता के आधार पे हम लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम लोग, हमारी सरकार सुरक्षित कर रही है लोगों को। तो ऐसे में माहौल बिगाड़ना हम लोगों से नहीं, वो हमारे लायक काम नहीं था। हमारी सोच है क्षेत्र को अच्छा रखें, तो हमने अच्छा रखने का काम किया। अब जिसको जो बकवास करनी है वो करे। जो कोई कहता हो, पहले कहते थे कि पट्टी फर्जी है, पट्टी खोल के दिखाएगी, टाँके लगे। लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि मनीष जी के पहले से वहाँ पर चोटकाई के निशान भी है।
एक सेकेंड आप रुकिए। नहीं नहीं, मैं आपको खोलने को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे तमाम प्रश्न चिन्ह मेरे सामने आए हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई जहाँ पर लगातार मनीष के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि मनीष के ऊपर जो है चोट वो फर्जी चोट है, और आखिरकार मनीष भाई ने वो जो फर्जीवाड़ा जिसको लेकर तमाम वीडियो जारी हो रही थी और वो उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मनीष भाई, अब आखिरी सवाल है आपसे, विकास को लेकर तमाम बातें आपने करी, जितना विकास जसाला में हुआ या आसपास के क्षेत्रों में हुआ, आपने तमाम जनता से वादा करा कि उससे ज़्यादा विकास यहाँ पर होगा, तो इसकी तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती है। अब किसकी तस्वीर है? मैं मतलब आप टिकट को लेकर पूर्ण तरीके से आश्वस्त है? देखिए, बिल्कुल है यार, मेरा हक बनता है, मैं राजनीति कर रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं राजनीति मैंने कोई धर्मशाला खोलने के लिए की है, राजनीति की है मुझे भी। देखिए, बहुत से काम मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी, वो मैं करे जा रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सदन में बैठना ज़रूरी है। आप अपने लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे, आप एक क्षेत्र में कुछ बहुत सी चीज़ें लाएँ। देखिए, नेता की उपलब्धि ये नहीं होती कि उसने अपना निधि का पैसा कितना लगाया। नेता की उपलब्धि होती है कि अपने दम से सरकार में सम्मिलित होकर वो क्या कार्य करा पाया। मैं पूछता हूँ, मैं तमाम नेताओं से पूछता हूँ कि इसको मत गिराइए कि सरकार ने क्या किया है, इस बात को छोड़ दीजिए। सरकार सड़कें बना रही है, सरकार बिजली की व्यवस्था ठीक कर रही है, सरकार जो चीज़ें कर रही है उनको छोड़ दीजिए, उनको एक तरफ रखिए। आप बताइए कि आप अपने दम से क्या लेकर आए। मैंने काम कराए हैं, मैं जब जिला पंचायत अध्यक्ष था या मैं आज जिला पंचायत का कार्य देख रहा हूँ, तो हम अपने निधि के बजट से अलग क्या कार्य कर पा रहे हैं, क्या लड़कियों के लिए, क्या लड़कों के लिए, क्या नौजवान साथियों के लिए, क्या अपने बड़े बुजुर्गों के लिए हम अपने क्षेत्र में क्या सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हमारी उपलब्धि है। तो मेरी सोच है कि मैं मान रहा हूँ, बेशक जिस तरह से आपने कहा तो मेरा हक बनता है, मैं टिकट भी मांग रहा हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, और बाकी निर्णय पार्टी के ऊपर है, मुझे पूरा भरोसा है। तो आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, अगर यहाँ पर आपकी जगह भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतार दिए तो क्या मनीष चौहान बागी बनेंगे? नहीं, बिल्कुल बागी नहीं। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, योगी जी के हाथ मजबूत करने हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राष्ट्र का निर्माण कर रही है, जिस तरह से राष्ट्र की छवि को विश्व पटल पे बड़ा मजबूत करने का काम कर रही है, तो उसी को हम आगे बढ़ाकर तीसरी योजना में भी इस बार फिर जो हमारी मोदी सरकार का नारा है कि इस बार 400 पार, तो हम लोग कोशिश करेंगे। टिकट किसी का भी हो, कमल का फूल हम सबका है, उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के। तो ये थे केरना से एमएलसी के बेटे मनीष चौहान, जिन्होंने हो रही सियासत पर लेकर तमाम बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।